नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। पेट्रोल में E20 ब्लेंडिंग का टारगेट 2028 में पूरा होना था, लेकिन भारत ने E20 का टारगेट 2026 में पूरा कर लिया। लेकिन अब इसी E20 पेट्रोल ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज घट रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि E20 से इतना फर्क नहीं पड़ता, माइलेज इतनी कम नहीं होती जितनी लोग शिकायत कर रहे हैं। मामला सिर्फ तकनीकी नहीं रह गया है, सियासी हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। केजरीवाल कहते हैं कि कार बनाने वाली कंपनियां सरकार के दबाव में झूठ बोल रही हैं, जबकि नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं कि सरकार को निशाना बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सवाल है कि जब 2023 से पहले की गाड़ियां E10 से ज्यादा ब्लेंडिंग वाला तेल नहीं झेल सकती, तो उन्हें क्यों E20 के लिए मजबूर किया गया? E20 से गाड़ियों पर क्या असर पड़ता है, तकनीकी एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो भी समझेंगे। और जब ब्लेंडिंग की शुरुआत में तर्क दिया गया था कि पेट्रोल सस्ता होगा, वो तर्क अब कहां है? क्या लोगों को शिकायत का झूठा नैरेटिव बताकर झुठलाया जा सकता है? E20 की सियासी जंग में कितनी हकीकत, कितना फसाना, सब पर होगी बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब पुरानियां गाड़ियां अभी भी सड़क पर दौड़ रही हैं, तो E10 का विकल्प क्यों नहीं दिया जाता, जो नीति आयोग के रोड मैप में साफ साफ लिखा था? E20 पर सियासत के T20 पर करेंगे बात। आइए आपका मेहमानों से तारुफ करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। अविनाश वर्मा जी हैं, बायोफ्यूल एक्सपर्ट हैं। विवेक साइलस हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। और निवान शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो तकनीकी एक्सपर्ट के पास हम जाना चाहेंगे। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं, आप चूंकि E20 एथनॉल प्रोडक्शन में भी जुड़े हुए हैं, सवाल यह है कि E20 से गाड़ी पर क्या असर पड़ता है जो गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं? जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे। मैं 2-3 पार्ट में इसका जवाब दूंगा। पहला कि E20 गाड़ी कंप्लायंट और E10 गाड़ियां कंप्लायंट, राइट। पुरानी गाड़ी जो E10 कंप्लायंट गाड़ियां हैं, पहला तो अभी आपने सुना है मारुति उद्योग के बहुत सीनियर अफसर ने बोला, पिछले एक साल में 2025-26 में मारुति उद्योग ने 2 करोड़ 84 लाख गाड़ियों का सर्विसिंग किया। उस 2 करोड़ 84 लाख में से आपको करीब 1 करोड़ 48 लाख गाड़ियां ऐसी थी जो कि E10 कंप्लायंट थी। और उन्होंने पिछले एक साल में इन करीब 1.5 करोड़ गाड़ियों में एक भी गाड़ी में कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात, 2021-22 में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अलॉन्ग विथ इंडियन ऑयल, अलॉन्ग विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून एंड ऑटोमेकर्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, स्टडी किया। E20 गाड़ियों कंप्लायंट तो उस समय नहीं थी, E10 गाड़ियों पे E20 फ्यूल डाल के देखा। उनका रिसर्च और कंक्लूजन ये बताया, स्टार्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्राइवेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, जो मेटल पार्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है? दिक्कत थोड़ी सी है आपको रबर पार्ट और जो गैस्केट्स होते हैं रबर के, जिनका प्राइस ज्यादा नहीं होता, 25 से 30 हजार या 60 हजार डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द व्हीकल। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में खराब होती है। इसकी लाइफ अगर 12 साल 15 साल है तो ये 8 साल 10 साल 12 साल तक चलती है। सर, आपने डिफेंस तो बहुत अच्छा कर दिया। उसी जिस मारुति का आप नाम ले रहे हैं, सायम है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल जी, सायम ने उसी 2021 के नीति आयोग के कंसल्टेशन पेपर में कहा था कि E10 को एक तो सेफ्टी फ्यूल के तौर पर ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा गैस्केट, रिंग्स, पिस्टन, जो फ्यूल पंप के जो रबर कैसे है उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो 2023 से पहले की गाड़ियों में तो वो है नहीं, इसलिए खराब हो रही हैं। तो अब एक आम उपभोक्ता क्यों उसकी सजा भुगते कि 60,000 का फ्यूल पंप बदलवाने के लिए जाए? 60,000 का फ्यूल पंप तो बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा हूं, छोटी 10 रुपए का मान लीजिए। तो मैं क्यों सिर दर्द? ये आपकी रिप्लेसमेंट आज नहीं, 8वें या 10वें साल में जरूरत पड़ेगी। 25-30 नॉर्मल जो आपकी सर्विसिंग में है, पहला। दूसरा, 2021 से आज हम 2026 में टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है। जो कॉन्फिडेंस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की है, उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस, एक होता है कि आपकी लैब टेस्ट हो,
एक है आपको फील्ड सर एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ गई। गाड़ी जो मैंने 2015 में खरीदी थी वो थोड़ी माहौल देख के बदल रही है। नहीं, आपकी जो आज जो कॉन्फिडेंस आपको मारुति के जो सर्विस के साथ मिला है कि 1.5 करोड़ गाड़ियों एक साल में जो उन्होंने सर्विस किया, E10 गाड़ियां जो पुरानी गाड़ियां, उसमें एक भी गाड़ी 1.5 करोड़ में से एक भी गाड़ी उन्हें मैटर ऑफ कंसर्न नहीं आया है बिकॉज E20। तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो आपको क्या लग रहा है जितनी शिकायतें हम देख पा रहे हैं वो सारी माहौल बनाने के लिए? मैं तो ये नहीं बोलूंगा लेकिन आपने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हां कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन क्या हो? मुझे आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। पहला तो मैं बताया दिक्कत है रबर पार्ट्स, जो कि आपको बताया। दूसरा है कि माइलेज सर्टेनली, चूंकि E10 गाड़ियां जो ट्यून्ड है वो ट्यून्ड है E10 फ्यूल लेने की। जब E10 से आप E20 पे जाते हैं तो आप 10% एडिशनल इथेनॉल मिलाते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होती है। 100% इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू करीब करीब 30% कम होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो जब आप 10% बढ़ाते हैं तो 10% ऑफ 30% जो कैलोरीफिक वैल्यू, तो 3% कम होता है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो उसकी एनर्जी होती है। और उसका इंपैक्ट हमारी गाड़ियों का माइलेज पे 3 से 6% के अंदेशा कम होता है। 3 से 6। शिवम जी, आप सरकार का पक्ष रखने के लिए आए हैं। सरकार ने जब कंसल्टेशन पेपर जारी किया तो कहा था कि E10 को सेफ्टी फ्यूल के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर रखा जाएगा। इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के बयानों के आधार पर आप कह रहे हैं सब सेफ है, उसने भी उस कंसल्टेशन पेपर में स्पष्ट कहा था कि जब तक यह पूरा ट्रांजिशन ना हो जाए E10 को सेफ्टी फ्यूल के तरह से ऑप्शन दिया जाए। अब सरकार कह रही जी बहुत खर्चा हो जाएगा E10 का ऑप्शन देने में, वो नहीं दे सकते। यह मजबूरी आम कस्टमर की क्यों? तो कंसर्न आपका यह है कि E10 ऑप्शन नहीं है, या कंसर्न आपका यह है कि जो E20 पेट्रोल है उससे दिक्कत है? क्या कंसर्न? मेरा कंसर्न यह है जो E10 सर्टिफाइड गाड़ियां हैं उनको मजबूरी में E20 क्यों डलवाया जाए और कंज्यूमर को E10 का ऑप्शन क्यों ना मिले। तो आपका यह कहना है कि मारुति सुजुकी ने जो E20 पे 1.5 करोड़ गाड़ियां टेस्ट करी, उसकी टेस्टिंग को आप नहीं मानेंगे। आपका यह कहना है कि ARI के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, द हिंदू में एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख उन्होंने इस विषय में लिखा, और परफॉर्मेंस को लेकर मुझसे पहले जो टेक्निकलिटीज की बात कर रहे थे, जो इस E20 में बहुत ज्यादा डील करते हैं या उस विषय में देखते हैं, उन्होंने भी बताया कि 3 से 6% परफॉर्मेंस पर फर्क है। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ और एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप सबसे सपोर्ट चाहता हूं। हमारे यहां क्या होता है कि आपका एल्गोरिदम जो है ना, ट्विटर से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक, यूट्यूब से लेकर न्यूज चैनल तक, आपका जो एल्गोरिदम है वो आपके बायस व्यू को फीड करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नीले ड्रम में एक व्यक्ति की लाश मिली थी एक महिला द्वारा। फिर आपने देखा होगा कि लाइन से जब भी आप जिस भी रील को खोलते थे वही निकलना शुरू हो गया। आप देखते होंगे कि कोई एक एक्सीडेंट का केस हुआ, उसके बाद न्यूज चैनल 15 दिन तक लगातार उस पर चलता है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अब इसी तर्क की सुनिए, प्लीज अभी आगे चल रहे हैं। मैं मारुति पे आ रहा हूं। इंडस्ट्री बॉडी ने उस कंसल्टेशन पेपर में क्या लिखा था? E20 should be made available on pan India basis. E10 should be made available on pan India basis as protection grade fuel for existing pool of vehicles. पता है मेरे पास पेपर है। हाँ, तो फिर आप उस बात को तो कह रहे हो। अब मैं आगे एल्गोरिथम में एरर बता रहे हो। नहीं, मुझे लगता है आपने रिसर्च किया, अच्छी बात है, और मैं इसका जवाब भी देकर जाऊंगा, बट मुझे बोलने तो दीजिए। अब आगे आते हैं। तो ये जो आपका एल्गोरिदम आपके बायस व्यू को फीड कर रहा है, ये शुरुआत में इस देश के कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई कि उनकी गाड़ियों में परेशानी है, उनकी गाड़ी बंद हो गई और उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एक व्यक्ति थे मनीष कश्यप, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उनकी गाड़ी पीछे जो है टोयोटा की खड़ी हुई थी। आज उन पर केस हो गया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल की वजह से मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। हुआ यह कि अल्टीमेटली जब उसको पता किया तो उनकी गाड़ी में पानी था, मॉइस्चर की वजह से जो तेल में ब्लेंड हो गया था, उस वजह से उनकी गाड़ी खराब हुई। आज उल्टा टोयोटा ने उन पर केस कर दिया। अब आगे आते हैं। एक और चीज बार बार कही जा रही है कि हमारी गाड़ी इस तरीके से खराब हुई और हमारी परफॉर्मेंस गिर गई। परफॉर्मेंस आपको लगता है फ्यूल से डिसाइड होती है? अगर परफॉर्मेंस सिर्फ फ्यूल से डिसाइड होती है तो ट्रैफिक में कार का एवरेज कैसे गिर जाता है भाई? रोड का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से कैसे गिर जाता है? भीड़ में और एक्सप्रेसवे में फर्क क्यों है? सिर्फ एक ये अकेला फैक्टर नहीं है। हां, जिस तरीके से इस बात को जो एल्गोरिदम आपको लगातार फीड कर रहा है कि नहीं नुकसान हो रहा है, सबकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई। मैं पिछले 3 साल से इस देश में, 3 साल पहले यह देश जो है E15 पेट्रोल पे था, फिर 2 साल बाद यह E17 पर आया, पिछले 1 साल से E20 पर चल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले 15 दिन में ही ऐसा लगता है अचानक से जाने क्या हो गया। आपका एल्गोरिदम आपके बायस व्यू को फीड कर रहा है और लगातार आपको यह सोचने पर मजबूर किया रहता है। अब मैं चैलेंज देता हूं आपके, मैं नोएडा यहां से 15 मिनट के रास्ते पर रहता हूं।
मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप एक काम करिए, सुबह 500 गाड़ी ले आइए, और शिवम त्यागी मेरा नाम, मैं हर दूसरे दिन आपके यहां आता हूं। ऐसा तो नहीं है भाग जाऊंगा, है ना? और केजरीवाल भी नहीं हूं मैं कि भाग जाऊंगा, झूठ बोल के निकल जाऊंगा। तो मेरा मानना यह है, आप एक काम करिए, कल 50 गाड़ियां ले आइए, मैं यहां से लेकर आपको ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे यहां लेकर चल रहा हूं, यहां से लेकर अक्षरधाम तक ट्रैफिक भी है, उसके बाद का भी है। अभी मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर, ये इत्तेफाक है, 6 मई 2026 को रात को करीब 12:30 के आसपास मैं अपने कजिन्स के साथ ये एक्सप्रेसवे पर गया था देहरादून। एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, इसका एवरेज अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर पर लीटर है। कंपनी से करीब 10 कम क्लेम करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं थोड़ी बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये जो आपका बायस व्यू फीड करने के लिए लगातार एजेंडा चलाया जा रहा है वो खतरनाक है। अब इसके फायदे और नुकसान पर आ जाते हैं। 10 सेकंड और दे दीजिए। अब एथेनॉल क्या कर रहा है हमारे लिए, फायदा नुकसान क्या है? एथेनॉल से सबसे पहले तो बात यह है कि 40% तक जो कार्बन एमिशन होता है वो कम हो रहा है। दूसरा फायदा इसका यह है कि भारत को इंपोर्ट ड्यूटी पर 1,90,000 करोड़ रुपए खर्च कम करने पड़ रहे हैं। तीसरा फायदा यह है कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर्स में हम खर्च करते हैं, उसकी बचत हो रही है। चौथा फायदा यह है कि एथेनॉल 40% तक आपका जो मक्का है, जो उसका जो रेजिड्यू है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है, उससे, सड़े हुए चावल से, इससे बन रहा है। आने वाले समय में इस देश को एनर्जी में कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। किसी भी रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, लेकिन कोई भी आकर फर्जी वीडियो बना दे रहा है व्यूज के लिए और कह दे रहा है नहीं नहीं मेरी तो गाड़ी खराब हो गई, सुबह उठा मूड खराब, पता चला गाड़ी खराब हुई, कहता आज गडकरी जी को गाली दे देते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठता है गाड़ी किसी और की खराब है, अच्छा एक काम करता है हरदीप पुरी जी को दे देते हैं, सरकार को दे देते हैं। अब एंड में 10 सेकंड और दे दीजिए। मेरी खुद की गाड़ी अभी 4 दिन पहले खराब हुई थी टाटा से, वो बहुत देर तक स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फोन किया, फोन करके वो आए, उन्होंने जंप स्टार्ट करके गाड़ी ठीक कर दी। एक बार को मुझे भी लगा था ऐसा कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग में जब रिपीटेटिव मोड पर यही गलती है गलती है गलती है गलती है करते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैं हर एक टेक्निकल इशू को एड्रेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये जो नैरेटिव कैंपेन गढ़ा जा रहा है, ये गलत है और खतरनाक है इस देश के लिए। चलो मैं एल्गोरिथम पे जवाब दे देता हूं। मैं उस वीडियो को सच नहीं मानता जिसमें कहा जाता है कि एथेनॉल में चींटियां लग गई, वो फ्रॉड है, वो नकली है, एथेनॉल में चींटियां नहीं लगती हैं। ये मुझे पता है, आपको भी पता है, मैं उस बात को नहीं मानता। लेकिन मेरा सवाल जो था वो इस बात को लेकर है, जब ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि फ्यूल पंप के जो रबर वाले कंपोनेंट्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, तो उन लोगों के लेजिटिमेट कंसर्न को आप एल्गोरिदम कह के नकार देंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा कि ये डिबेट इसीलिए है, हर एक रियल विपक्ष के माहौल में डिबेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब उन पे भी आएंगे। हर एक टेक्निकल इशू को एड्रेस करने के लिए मैं तैयार हूं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ टू व्हीलर्स हैं और इस देश में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख जो है कारें हैं, 4 व्हीलर, जो इस समय E20 पर चल रही है। पिछले 1 साल से स्ट्रिक्टली मॉरलेस हर एक 2 व्हीलर, हर एक 4 व्हीलर E20 पर चल रहा है। मैं किसी का फालतू का जुमला नहीं मानूंगा। मुझे कोई एक साइंटिफिक रिसर्च ऐसा लाकर दे दो जिसकी वजह से किसी भी कार का 0.001% ब्रेकडाउन इस वजह से है। हां, लेकिन जो आपका ये प्लास्टिक वाले पार्ट वाला विषय है, ये हां कहीं ना कहीं उस पर लगातार एक चीज जो है बात कही गई और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 2 से 6% तक जो इसकी परफॉर्मेंस है उसका इशू है। लेकिन जो गाड़ी 15 साल चलनी थी, 14 साल चलनी थी, या 2023 से पहले है या 10 साल चलनी थी, आपको लग रहा है कि उस गाड़ी ने बिल्कुल इन्हीं 15 दिनों में खराब होकर स्थिति खराब कर दी? आपको नहीं लगता ये प्लान पूरे तरीके से प्रोपेगेट नहीं है, लगातार चीजों को बढ़ाकर जबरदस्ती पेश किया जा रहा है? अब जरा हम आम पार्टी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। ये कह रहे हैं जो कंसर्न है कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये एल्गोरिदम है जिसको अरविंद केजरीवाल फीड कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। देखिए, ये तो सच्चाई है कि इस समय देश का जो एल्गोरिदम है वो अरविंद केजरीवाल जी ही सेट कर रहे हैं। ये सच है, ये इन्होंने सही कहा। दूसरी बात, जो 10 सेकंड कह के इन्होंने 2-2, 3-3 मिनट बोला है, मैं बीच में नहीं रोका। इन्होंने लगातार 7 मिनट बोला, मैं बीच में नहीं रुका। क्यों? क्योंकि मैं वेट कर रहा था। अरे इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि शिवम त्यागी कुछ लॉजिकल बोलेंगे। अब कुछ लॉजिकल आएगा, नहीं आया। अब जहां तक युवाओं की बात है, जहां तक इथेनॉल की बात है, जो मंत्री जी हैं हरदीप पुरी जी, वो कहते हैं कि E20 या इथेनॉल जो है वो स्पोर्ट्स कार में भी यूज होता है। अगर युवाओं को स्पोर्ट्स कार में आपको कनेक्ट करना है तो एक स्पोर्ट्स कार दिलवा दो इनको। इनके पास तो है नहीं स्पोर्ट्स कार, इनको कैसे पता लगेगा स्पोर्ट्स कार में यूज होता है कि नहीं होता? स्पोर्ट्स कार में भी E10 यूज होता है। आप गुमराह मत करो। दूसरी बात ये,
जहां तक युवाओं की बात है, आज युवा के साथ क्या हो रहा है सर? युवा के साथ ये हो रहा है कि वो अपनी घर से बाइक लेके निकलता है, उसका पेपर है, एग्जाम है, वो एग्जाम देने जा रहा है। सर केस सुनिए स्टडीज तो बहुत हो गई। अरे सुनिए ना सर, आप भी टेक्निकल आपने उनको कीजिए ना। 7 मिनट हाँ, सुना, मुझे हाँ, 2 मिनट बस, हाँ, सुन सिर्फ रहे। 2 मिनट अनइंटरप्टेड। युवा जो है वो घर से एग्जाम देने के लिए जा रहा है, अपनी बाइक पे जा रहा है, उसका एग्जाम है, वो ये सोचता है मैं रास्ते में मंदिर में हाथ जोड़ते हुए जाऊंगा, प्रभु को नमस्कार करते हुए जाऊंगा। उसको पता है, ये लग रहा है कि मेरी बाइक खराब हो गई इथेनॉल की वजह से। बाद में उसको फोन आता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, और बाद में पता लगता है जो मैंने चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया था वो भी चोरी हो गया। ये तो युवा की हालत है। और उसके बाद जब वो बीजेपी से कंप्लेंट करता है, तो बीजेपी वाले युवा को कॉकरोच बोल देते हैं। उसके बाद युवा को कहते हैं दहशतगर्द है, जब युवा जंतर मंतर पहुंच जाता है। अब जहां तक इथेनॉल की बात है, युवाओं को छोड़ दो, इन्होंने किसानों से पंगा लिया, इन्होंने युवाओं से पंगा लिया, अब इन्होंने मिडिल क्लास से पंगा लिया है। आप इथेनॉल की बात जहां तक कर रहे हैं, इथेनॉल ब्राजील में सबसे बड़ा एग्जांपल है, 50 साल से टेस्टिंग हो रही है वहां पे इथेनॉल फ्यूल की, फ्लेक्स फ्यूल तक पहुंच गया, वो कंपैटिबिलिटी व्हीकल्स चलाते हैं वो। जहां तक इथेनॉल की बात है, E10 से E20 जब जाना था ब्राजील को, सालों साल तक रिसर्च करी उन्होंने, E15 पे गए, E17 पे गए, E19 पे गए, जब E20 पे गए तो रिसर्च में यह आया कि हमारे इसके प्लास्टिक, इसके रबर पार्ट्स, इसके कंपोनेंट्स, इसके इंजेक्टर्स खराब हो रहे हैं, तो ब्राजील ने रोल बैक कर दिया। जब तक हम 100% जो कंपैटिबल व्हीकल्स नहीं बनाते, हम लोगों का नुकसान नहीं करवाएंगे। दूसरी बात, जहां पर जर्मनी है, वर्ल्ड फास्टेस्ट इंजन बनाता है जर्मनी, जापान है वर्ल्ड मोस्ट रिलायबल इंजन बनाता है, वो भी E5 और E10 यूज कर रहे हैं, और ये यहां पे ये कह रहे हैं कि हम E20 चलाएंगे। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं लास्ट 30 सेकंड्स में, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो हमारे देश में E20 लेकर आए हो, 2023 से पहले वाले जो व्हीकल्स हैं उसमें वो कंपैटिबल नहीं है। ये हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स के मैनुअल्स कहते हैं। अगर हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स के मैनुअल्स के हिसाब से आप नहीं जाओगे, जब आप वारंटी क्लेम करने जाओगे, वो तो कह देंगे हमने तो लिख रखा है E10 से ऊपर नहीं अलाउड। आप क्यों कर रहे हो? बीजेपी के कहने पे कर रहे हो, तो मोदी जी से ले लो जाके वारंटी। और जहां दूसरी बात यह है कि हम जनता के लिए इसमें भलाई ढूंढ रहे हैं, तो आप मुझे बीजेपी के प्रवक्ता एक रीजन बता दें कि जनता को इसमें क्या फायदा है। जनता को क्या फायदा है? जनता अभी भी उतने का पेट्रोल खरीद रही है, जनता जो है वो अभी भी जो है वो मिलावटी पेट्रोल खरीद रही है, और जनता की एवरेज कम हो गई है, और प्लस रबर पार्ट्स का खर्चा अलग पड़ गया। तो ये मुझे बता दो और ये समझा दो माननीय प्रवक्ता जी कि जनता का इस E20 से एक फायदा क्या है। पूछेंगे सवाल समाजवादी पार्टी के। मुझे 10 सेकंड दीजिए, फिर वो आराम से आप उनसे एक फायदा पूछ रहे हैं आपसे, क्या फायदा? हाँ 10 सेकंड। मैंने कहा था ना आपको कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। इन्होंने वो कि जी पहले मंदिर गया तो बाइक जो है खराब हो गई, फिर मंदिर पहुंचा तो चंदा चोरी हो गया, बीच में पेपर लीक भी बता दिया था। अब आपने इस पे तालियां बजा दी, अब ये यही वाली रील डालेंगे और सारी यही वाली रील दिखाई देंगे एक आदमी को। भाई वो तो जो जनता कनेक्ट करेगी वो दिखेगा, लगना नहीं। जो जनता जिससे कनेक्ट करेगी वो दिखेगा। नहीं बोला, आप नहीं दिखते तो हमारी क्या गलती? आप ले ले सर। मैं सिर्फ ये पूछने की कोशिश आपसे कर रहा था कि ये जुमला तो होता रहेगा, कोई साइंटिफिक रिसर्च है कि नहीं है। अब मैं ब्राजील का एग्जांपल दिया तो हर 10 सेकंड में आपको आपने ये ऐड है क्या मेरी फिल्म के बीच में आने वाला? हर 10 सेकंड में आ जाएगा ऐड। आप हो फिल्म, हमें ऐड आप हो। आप एक चीज बनाइए, तार्किक रखिए। मैं या ये हिंदुस्तान इस देश में साइंटिफिक रिसर्च को माने, या जिस केजरीवाल ने कभी साइकिल भी नहीं बनाई उनको माने? भाई प्रैक्टिकलिटी पे चलोगे ना। मैं आईआईटी ग्रेजुएट है। अरे तो क्या उन्होंने साइकिल बनाई है? मैकेनिकल जब बात हो गई, मतलब मैं कार रेसर हूं तो कार बनाता भी हूं, जानता भी हूं, कोई तर्क हुआ गया? मैं आगे आना चाहता हूं एक प्रैक्टिकल विषय। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जनता का विषय आपने कहा 40% कार्बन एमिशन अगर कम होता है तो इस देश को क्या, रुकिए ना जरा, कितना फायदा होता है? दूसरा, इस देश में जब से E20 शुरू हुआ है तब से मक्के का रेट बढ़कर 1200 से 2200 रुपए हो गया। एक फायदा, किसान फायदा नहीं है क्या? ये इनको बीच में से रोको भाई, ऐड की तरह इनको बंद करो। जनता का एक फायदा, पूछते रहिए, आप बताते रहिए, आ रहा हूं आपके पास। 1,90,000 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी जनता का एक फायदा। ये जनता के फायदा नहीं है? अरे बताओ ना, जनता का एक फायदा। पाकिस्तान की जनता की, हिंदुस्तान की बात हो रही है। भैया अच्छा एक मिनट, शिवम भाई कम से कम ये मत कह देना कि अगर देशभक्त हो तो E20 भरवाओ, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। ये मत कह देना। इनको ऐसा लग सर, समाजवादी पार्टी इनको ऐसा लग रहा है। सर इस सियासत में आपको क्या लगता है, E20 सचमुच मुद्दा है या नहीं? एक तरफ है सियासत, एक तरफ देशभक्ति की बात है। देखिए सियासत तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो आवाज उठा रही है वो देश की जनता उठा रही है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके नागालैंड तक लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं कि उनकी व्हीकल्स, देखिए हम और जंतर मंतर पे सोनी पहुंचे प्रोटेस्ट करने। एक मिनट रुक जाइए,
तुमको बोलना है, इन्हीं से बुलवा लीजिए ना। पहली बार बोले 15 मिनट के शिवम बाद। त्यागी को। आपके बीच शिवम में ऐड है अभी। 15 मिनट नर्वस है, बोल ही नहीं पा बोलिए रहे। भाई साहब, बोलिए। हाँ, मैं हंस रहा हूं, नर्वस मैं हूं, बताइए। नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो अभी आप हर तक बात में। बीच में कूदते क्यों हो? मेंढक को क्या? मेंढक को क्या? वैसे मेंढक को तो कूदो। शिवम रुक जाइए। जस्ट फॉर द रेफरेंस, पिछली डिबेट में मैंने ही ये डायलॉग इनको मारा था, मेरा डायलॉग तो बदल देते अरे कम से कम। यार, तुमने कब मारा था मुझे डालो? मतलब सामने वाले आदमी को तो बदल देते। झूठ भी बोलना सीखो। अपना नया कुछ नहीं है भाई ये पर। झूठ भी कॉमेडी शो थोड़ी हो रहा है शिवम। देखिए, यहाँ लोग परेशान हैं, हम उनकी अच्छा, वो परेशानी की मेंढक बात कर बोले रहे तो हैं। कॉमेडी शो नहीं है, मैं बोले तो कॉमेडी शो है। सियासी लोग हैं, क्यों रहे हो? अरे उनके लिए भी है। बोलने दो विवेक ना। जी बात रखिए। जी बिल्कुल। देखिए ये बात तो प्रमाणित हो चुका है, जैसे हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि रबर कंपोनेंट्स पे असर डालता है, गैस्केट को लेके और चीजों पे असर डालता है, तो कहीं ना कहीं जनता पे बोझ तो बन ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। भारतीय जनता पार्टी टारगेट्स बहुत सेट करती है, लेकिन ये पहला टारगेट है, आपने बोला कि 2028 में होना था और 26 में पूरा हो गया, क्योंकि जनता का, भोली भाली जनता का, मिडिल क्लास का, जो अपनी खून पसीने से ईएमआई पे बाइक से लेके गाड़ियां तक खरीदती, ईएमआई भरती है, उनका खून चूसना था। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। देखिए, काश 2022 में कहा था कि किसानों की जो आय है दुगनी हो जाएगी, वो तो टारगेट पूरा नहीं हुआ। 2022 में मोदी जी ने भी प्रॉमिस किया था कि हर हिंदुस्तानी के ऊपर, सर के ऊपर छत होगी, वो तो ये कर नहीं पाए। उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात की थी, वो आज तक नहीं हुआ। हम चौथी अर्थव्यवस्था से छठी अर्थव्यवस्था पे आ गए। एक्चुअली इन लोगों को झूठ बोलने की आदत है। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान से नीट पे बात करिए तो जवाब नहीं दे सकते, मोदी जी से अगर आप पीएम केयर फंड पे बात करिए तो टाल मटोली करते हैं, रक्षा मंत्री लोकसभा में खड़े होकर शहीदों को लेके सर, झूठ बोलते हैं। E20 पे घेरने भाई, का आज मौका E20 है, पेपर है, आप कहां चले गए? घेरने का मौका है आपके पास, वापस। फिर आपको होगी कि विपक्ष को मौका नहीं देते, और फिर आप मुझे कहोगे कि मैं बीच में बोलता हूं। E20 जनता का जेब काटने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। जेब कट रही मैं तो पूछ पैसा रहा हूं, किसके पास मैं जा रहा है? बताता हूं कैसे, मैं कैसे बताऊं। एवरेज कम हो रहा, बता रहे हैं, कंपोनेंट्स पे इफेक्ट आ रहा है, गैस्केट्स पे इफेक्ट आ रहा है, आपने सुन ही लिया ना। हम तो एक्सपर्ट है नहीं, हमारे एक्सपर्ट आए, उन्होंने इस बात को कहा। अब जो है थोड़ा सा हम इस विषय को विषयांतर करते हैं। ठीक है, आपने रेट भी बढ़ा दिए, डीजल के भी बढ़ा दिए, पेट्रोल के भी बढ़ा दिए, एलपीजी के भी बढ़ा दिए, सारी जनता पे असर पड़ा। उस समय क्रूड 105 से 108 डॉलर था, आज क्रूड घट के 68 आ गया है। तो जनता को रिलीफ दे के कम से कम इतना तो कर दो भैया कि कम से कम रेट तो गिरा दो। पूरे वर्ल्ड में रेट गिर रहे हैं, अब तो 68 डॉलर पे है, लेकिन रेट आप वही लोगे। अगर प्योर पेट्रोल खरीदना है इस सरकार में, 170 रुपए लीटर है प्योर पेट्रोल, इसको नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते। 170 रुपीज अ लीटर वी हैव टू पे फॉर प्योर पेट्रोल। और ये सामने हमारे युवा बैठे हैं, किसी के पास बाइक होगी, किसी घर में गाड़ियां होंगी, मां बाप किस तरह से लेकर आते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से पेट्रोल डलाते हैं, किस तरह से घर चलाते हैं। एक्सपर्ट ये बीच हर में आना जगह, चाहते हैं। ये हर जगह इफेक्ट डालेगा। सर, हम आपसे एक बात और समझना चाहते हैं। मैं थोड़ा, एक मिनट, हमारा मकसद सिर्फ बहस करना थोड़ी, हमारा तो मकसद ये है ना कि मिथ बस्टर भी हो, कोई सुन रहा है तो कुछ फायदा भी हो उसको। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे गए जिसमें ऑयल सेपरेशन दिखाई दे रहा है, नीचे एथेनॉल, ऊपर पेट्रोल अलग दिखाई दे रहा है। वो किस स्थिति में होता है और उससे कैसे बचा जाए? क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसा सेपरेशन हो सकता है? मुझे एक केवल फायदा गिनाने दें, 2 4 5 जो भी मैं गिना सकता हूं, सो दैट आवर ऑडियंस नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दे दिए, फायदा तो गिना दिए, बट उसके बाद मुझे मौका जरूर दीजिएगा फायदा, बिकॉज आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी इफ आई डोंट डू दैट। तो पहला तो ये है, जब हम इथेनॉल क्या है? इथेनॉल प्योरर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। इट्स ऑलमोस्ट 100% प्योर अल्कोहल जो कि मिक्स होता है पेट्रोल में। जब इथेनॉल हम पेट्रोल में डालते हैं और डाल के ऐसे मिला देंगे तो मिल जाएगा। तो फेज सेपरेशन नहीं हो सकता है। पहला फेज सेपरेशन कब हो सकता है? जब इसमें हम ज्यादा मात्रा में, ये नहीं है कि थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा तो फेज सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल लव्स वाटर, क्योंकि उसे 100% प्योर किया हमने वाटर हटा के। फेज सेपरेशन तभी होगा बहुत ज्यादा मात्रा में आपने इसमें पानी मिलाया, तब वो अपने पेट्रोल को छोड़ के थोड़ा अट्रैक्ट होगा इन सम पार्ट्स, और ये जब अट्रैक्ट होगा तो ये नीचे में बैठ जाएगा। और हमारी पेट्रोल टैंक में अगर नीचे में पानी हो जाता है तो फिर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये हो सकता है। एक भी प्योर इंस्टेंस में हमारे साथ। अब अगर कस्टमर समझना चाहे आपसे, ऐसी स्थिति ना हो कि वो सेपरेट हो जाए,
कस्टमर को क्या करना चाहिए? क्योंकि तेल E20 तो रहने वाला है, वो तो जाने वाला है नहीं कुछ अभी। नहीं आपको करना है, आप अपने टैंक का जो कवर है उसको ठीक टाइटली बंद करें, उसमें रबर होता है, उसमें गैस्केट होता है, वो बंद कर दें। उसमें कोई चांस ही नहीं है कि मॉइस्चर भी चला जाएगा। फिल्टरेशन सिस्टम इतना बढ़िया बन गया है पेट्रोल पंप्स में कि वो जब फिल्टर से डालते हैं, आपके जो पेट्रोल डालते हैं या E20 डालते हैं, तो फिल्टर स्टॉप्स एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर। आपकी गाड़ी में जा ही नहीं सकता अनलेस यू आर वेरी केयरलेस। ठीक है, तो अब मैं ये फायदे आप एक बदलाव कर सकते हैं साहब, आपने मुझे थोड़ा बोला था फायदा 2 मिनट बताइए। मुझे फायदे गिनाने के लिए। हाँ, फायदा तो आप इसलिए भी बताएंगे ना, आप तो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंडस्ट्री नहीं, से जुड़े नहीं, हुए नहीं, हैं। मैं बहुत जो कहते हैं ना जमाने कि से- फायदा जिसको हो रहा था उनमें से पहले तो साहब, आप ही हैं। मैं बहुत जमाने से काम कर रहा हूं, 20 साल का एक्सपीरियंस है हाँ जी, हाँ मुझे, जी। तो काइंडली वो नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव। मैं पहला फायदा 4-5 फायदे बताता हूं। पहला, आप लोग सब सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, व्हाट इज कॉल्ड इज ऑक्टेन। रॉन बोलते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन से जितना ज्यादा ऑक्टेन होता है, आपकी जो नॉकिंग होती है इंजन में, नॉकिंग को वो कम करता है। पेट्रोल की जो ऑक्टेन नंबर होती है खुद की, वो 84.5 होता है। और हमको पहले 1 अप्रैल 2026 से पहले हमें पेट्रोल पंप पे 91 ऑक्टेन का मिलता था। तो 84.5 को 91 ले जाने के लिए ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड किया करते थे, एडिटिव्स। इथेनॉल का जो ऑक्टेन है वो 108.5 है। जब इथेनॉल आप डालते हैं तो फ्यूल का भी काम करता है और ऑक्टेन बूस्टर का भी काम करता है। दैट इज वाई E20 के आने के बाद 1 अप्रैल 2026 से हमें पेट्रोल पंप में 95 ऑक्टेन मिल रहा है। एंड दिस डायरेक्टली बेनिफिट्स ऑल आवर इंजन्स। ये एक पॉइंट। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, 30%। इसीलिए ये बेस्ट ऑक्सीजनेट कहलाता है दुनिया का। पहले के जमाने में हम अलग से ऑक्सीजनेट ऐड करते थे ताकि पेट्रोल की जो बर्निंग है ज्यादा एफिशिएंट हो विद इन द इंजन और टेल पाइप एमिशन कम हो। तो वो तो ऑक्सीजनेट दो ऐड तकनीकी करने- फायदे बता दिए आम मैं आदमी आपको पार्टी के और प्रवक्ता बताऊंगा साहब सर, आपको। और बताऊंगा। सुनिए आप और बताऊं। ये कह रहे हैं E20 से हायर ऑक्टेन वैल्यू अचीव की जा सकती है, अच्छी ऑक्सीडेशन होती है और एफिशिएंसी भले ही कम हो जाए, प्राइस ऑफ पेट्रोल नॉकिंग भी कम हो जाती है इंजन। प्राइस ऑफ फ्यूल अब भी देखिए, कम हुआ है। अब प्राइस ऑफ फ्यूल में तो कोई असर नहीं पड़ा सर। Exactly. ये तो मैं सबसे बड़ा बताता धोखा हूं यही है। आपको। वो बताने दीजिए। मैं आ रहा हूं, प्राइस बढ़ क्यों गया? मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट आपको। बात जो अगर आपने प्राइस बताई, कम हुआ तो फिर अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि ये इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये बहुत कुछ क्लियर करता है। नंबर 1। नंबर 2, ये तो कोई बात नहीं सुनिए हुई ना, भाई। सुनिए। नंबर पेट्रोल 2, के एक्सपर्ट भी तो वही होंगे ना। अच्छी बात है। मैं आपसे बीइंग एन एक्सपर्ट ये पूछना चाहता हूं कि अगर इसके इतने फायदे हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है, तो इतना सा काम कर दो जनता के लिए कि जो ओनर मैनुअल में E10 लिखा है उसको E20 करवा दो। गलत कह रहा हूं? शिवम, बजा दो ताली, बजा दो। इनका एक सेकंड, concern ये और है, last सुनिए, बात। इनका बार बार एक और कहना बात, है एक कि और बात। ओनर मैनुअल इज द लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो वहां क्या इंश्योरेंस कंपनी और कार कंपनियां इस तरह की गड़बड़ होने पर क्या वारंटी को ऑनर करेंगी, क्या इंश्योरेंस को ऑनर करेंगी? उस पे क्या सरकार कोई गाइडलाइंस या कोई रूलिंग लेके आएगी? कोई चंद्रयान बनाता होगा या उसमें काम करता होगा साइंटिस्ट, तो चंद्रयान उसके छोड़ो विषय में यार, प्लीज आप बीच में जनता को चंद्रयान, गारंटी दो। तो वो उसकी तारीफें आप बताएगा, गारंटी दो, नुकसान कहानियां बताएगा। सुनाते रहते हैं सर ये। वो एथेनॉल से संबंधित विषय में काम करते हैं तो वो उसके विषय में आके बता रहे हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम सवाल पूछना है, तो मैं क्या आपको ये कह दूं इसमें फायदा है कि आप जो है सवाल पूछ रहे हैं? ये कोई तर्क हुआ इस बात का? भाई आदमी एथेनॉल में काम करता है तो फायदा नुकसान यही बताएंगे ना। मैं तो बताने से रहा, या फिर केजरीवाल जी से ही पूछें, वो आजकल हर चीज में एक्सपर्ट बीजेपी का है। काम प्लीज है बीच में विदेश यात्रा करना। बीजेपी का काम है आप बाहर ये चाहते घूमना। हैं कि मैं लड़ूं? आपका एक सवाल भाई अगर 4 बार भाई, विदेश आपका यात्रा सवाल नहीं, करना, भाजपा का ये भाई काम है। अगर भाई सारा शिवम, देश हेलो अपने भाई, हाथ चलेगा। सुनो 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 सुनो, क्या एथेनॉल आम चढ़ावा चोरी करना, भाई, ये भी काम है इनका। एथेनॉल और पेट्रोल पंप पे ही मिले तो ठीक है, यहां मत मिलो मुझसे, रुक जाओ ना भाई, बात करने दो। अरे हम नहीं मिल सकते थैंक यू कभी। थैंक यू थैंक अरे आप कांग्रेस से ही मिल सकते हैं, हमसे मिल भी नहीं सकते आप। मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए एक पॉइंट बहुत साफ है, मैं फिर से कहना चाहता हूं। अभी सारी कंपनीज इस पर स्टेटमेंट भी दी है, मारुति सुजुकी ने दी है, टोयोटा ने दी है, तमाम कंपनीज के पास जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी जा रहे हैं, इश्यूज भी जा रहे हैं। किसी एक कंपनी ने जो E10 व्हीकल है उस पर कोई एक कंप्लेंट आई? किसी एक व्यक्ति की कंप्लेंट बता दो, शिवम त्यागी अभी छोड़ के चला जाएगा यहां से, जिसको कंपनी ने ये कह दिया हो कि ये E10 व्हीकल है, आपने इसमें E20 डाला, इस वजह से आपको मना किया। बताइए, मैं बताता हूं आपको। बताइए। वो कहते हैं मिलावटी तेल की वजह से। Yes. नहीं। अब सुनिए सुनिए, हाँ, पूरी आइए। बात सुनिए। आइए मैं सुन रहा हूं। स्टेटमेंट आया, मिलावटी तेल की वजह से गड़बड़ हुई। सरकार के आधिकारिक तेल जो मिलावट होती है, पेट्रोल में पानी तो मिलेगा ही नहीं,
हमेशा से बचपन में आपने भी सुना होगा इस पेट्रोल पंप में मत जाना, स्पिरिट मिलाते हैं, का तेल है। स्पिरिट मिलाते हैं, यही आरोप लगता था ना। अब वो कहते हैं जी अडल्ट्रेटेड फ्यूल है। उस अडल्ट्रेशन को अगर आधिकारिक तौर पर किया जाए तो ब्लेंडिंग है, अनाधिकारिक तौर पर किया जाए तो अडल्ट्रेशन है। तो सुनिए, क्या ऑयल कंपनीज जनता को गारंटी देंगे कि वो शुद्ध तेल दे पाएंगे? इतनी तो दोगे अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो। और कम से आपका कम शुद्ध तेल से मतलब क्या है? शुद्ध तेल से मतलब E20 वाला E20 कम से कम हाँ, E40 बिल्कुल ना हो। जाहिर है। और सुनिए, हाँ। एडल्ट्रेशन के केसेस पहले भी इस देश में रहे हैं, लेकिन आप उसको E20 से जोड़ के उसी एजेंडा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही तो मैं एक काम करता हूं ना, कल आप मेरे घर पर, छोड़िए घर पर ना, आपको लगेगा मैं फालतू में सुपरस्टार बन रहा हूं। एक काम करते हैं, एक सड़क पर 500 गाड़ी लेकर मिलिए जारी कर दीजिए ना। मैन। नहीं, आप मिनिस्ट्री को बोले पर्चल जारी करें जिसको E20 की गाड़ी रजिस्टर करे। मिनिस्ट्री ने आके स्टेटमेंट दिया है, मिनिस्टर ने दिया है। मैं यहां प्रवक्ता खड़ा हूं, मैं कहता हूं एक एक गाड़ी की टेस्टिंग से लेकर हर चीज का पैसा मैं दूंगा। कल ही ट्राई कर लेते हैं ना, एक पोर्टल बनाइए, एजेंडा बनाइए आप शिवमत्यागी.com बनाइए मतलब आप। चलिए आपको मैं चैलेंज करता हूं, बनाइए आप। एक काम करिए, अरे कोई प्लेटफॉर्म दो, यहां इंडिया टीवी में चिट्ठी भेजेगा कोई, आपको कहां भेजे? आप बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए, कहां शिकायत भेजे, देखा जाए कि कितने लोग शिकायत भेजते हैं, पता चल जाए कि मैं कितना गाड़ी मैं का एड्रेस मेला से लग लेकर जाएगा सारी इनके घर के चीजें बाद। लिख दूंगा, नंबर भी छोड़ दूंगा। सुनिए, और अगर परेशानी है तो नोएडा में भी होगी ना। जब भी बोलता हूं बोलते पोर्टल बनाइए, ये करिए, वो करिए, लंबा लंबा रूट क्यों दे रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, अगर किसी की ग्रीवेंस है तो वो कहां एक्सप्रेस करे। मैं कह रहा हूं, हर कोई ये कह रहा है कि एक दिखा दो, वो एक आदमी जाए कहां? भाई कंपनीज क्लैरिफिकेशन दे चुकी है ऑलरेडी। ये मनीष कश्यप उसी का क्लासिक एग्जांपल है जिसने कहा था मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। मैं कहता हूं ना, चलिए कंपनीज ले आइए। आप कहते हैं आपके 50 प्रॉब्लम्स हैं, कल एक काम करिए, एक कंपनी डिसाइड कर लीजिए, एक शोरूम डिसाइड कर लीजिए, मैं वहां पर जाकर पहुंचता हूं और एक काम करते हैं, टेस्टिंग कराते हैं। ये जबरदस्ती का जो एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है, प्रॉब्लम वहां है। मैं फिर से कहता हूं, अगर परफॉर्मेंस इश्यूज जो एआरआई का जितना स्टैंडर्ड उन्होंने 2 से 6% माइलेज के संबंध में कहा है, या और छोटी छोटी माइलेज का तो सवाल ही नहीं उठाया मैंने सर। मैं वही कह रहा हूं, माइलेज तो बाकी 3% कम हो रही है, हम ये नहीं कह रहे 30% कम हो रही बाकी फिर दिक्कत लेकिन अगर किसी को शिकायत हो तो वो कहां दरवाजा खटखटाए? कंपनी, शोरूम, आप जहां सर्विस सेंटर, इंश्योरेंस कंपनी, सब जगह ये। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी का भी क्लैरिफिकेशन तेल आप बेचो, जिम्मेदारी कंपनी की। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, कंपनी ने तो हाथ खड़े अच्छा, कर मुझे दिए। आप वो तो कह रहे हैं मिलावटी तेल है, प्लीज रुकिए। मिलावटी तेल अच्छा, है। एक चीज बताइए, अरे तो तुम्हारे राज्य में मिलावटी तेल भी तो मिल रहा है, जिम्मेदारी लो। इसकी जिम्मेदारी है कि मिलावटी तेल ना मिले। अरे काम कर दे, जहां से आप कार खरीदते हो, सर्विस कराने वहीं जाते हो क्या? कार डीलर अलग होता है, सर्विस सेंटर अलग होता है। इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है जिससे कार खरीदी है उसी से सर्विस। भाई सर्विस सेंटर्स हैं, अगर कहीं परेशानी है उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या कहता हूं, रियल इश्यूज पर हर कोई एड्रेस करके, बात करके हर चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस डिबेट से यह निकला कि एक आदमी दिखाइए जिसे दिक्कत हो, तो अगर आप वो एक आदमी हैं तो संपर्क कीजिए, अपनी बात को आगे लाइए और तथ्यों के साथ आगे आइए, क्योंकि अभी तक जो सरकारी प्रवक्ता है वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ एल्गोरिदम है, असली समस्या नहीं।